हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के न्यू हेड कोच के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट, एंटोनियो लोपेस हबास जो कि करेंटली आई लीग क्लब इंटर काशी के हेड कोच है, उन्होंने भाई फिर से अप्लाई किया है फॉर दी नेशनल टीम जॉब। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मनोलो मार्केस की अपॉइंटमेंट हुई उस टाइम पे भी हबास ने अप्लाई किया था एंड आई थिंक वो फाइनल 3 जो कैंडिडेट थे उसमें भी उनको रखा गया था। अगर हम हबास के प्रोफाइल की बात करें तो आई थिंक वास्ट एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से इंडियन फुटबॉल में वो काम कर रहे हैं। आईएसएल में काम किया है विथ एटीके मोहन बगान एंड अगर हम बात करें आई लीग की तो वहाँ पे भी उन्होंने काम कर चुके हैं। तो इंडिया की जो दोनों यहाँ पे आपकी लीग है उसमें वो काम कर चुके हैं। रिजल्ट डिलीवर किए हैं इंडिया में, एटीके के साथ टाइटल जीते, मोहन बगान के साथ जीते, ऑलमोस्ट इंटरकाशी के साथ भी आई लीग टाइटल जीत ही चुके हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है उनके पास। बोलिविया की टीम को 1998 में उन्होंने मैनेज किया था। आई थिंक कोपा अमेरिका में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस उनसे निकलवाई थी। उसके अलावा स्पेन की जो टॉप लीग है ला लीगा, उनके क्लबों को भी वो मैनेज कर चुके हैं, क्लब्स लाइक वेलेंसिया, सेल्ता विगो। सो अगर हम उनकी प्रोफाइल वाइज, उनके एक्सपीरियंस वाइज देखें तो जो सारे आपके रिक्वायरमेंट है उसको टिक मार्क करते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज डिसिप्लिन एंड वेल ट्रीटमेंट एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। बिकॉज जब उन्होंने लास्ट में मोहन बगान को टेक ओवर किया था तब भी आप देखिए कि मोहन बगान का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, बट उसके आने के बाद सडनली भाई मोहन बगान ने यहाँ पे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई, रिजल्ट यहाँ पे दिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ही कैन बी अ परफेक्ट फिट। एंड उनका भी ये एक सपना है कि उनका जो पिछले 10 साल का इंडिया में कोचिंग करियर रहा है उसको वो फिनिश करना चाहते हैं विथ नेशनल टीम कोच जॉब रोल। कि वो भी चाहते हैं कि भाई इंडिया को एएफसी एशियन कप क्वालिफाई करवा के ही अपना जो भी यहाँ पे इंडिया का चैप्टर है उसको फिनिश करना चाहते हैं। सो आई थिंक ही वुड बी अ परफेक्ट फिट, बट देखना होगा बाकी कौन कौन सी प्रोफाइल एंड वाले कोचेस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 13 जुलाई लास्ट डेट है एंड देखते हैं एआईएफएफ इस बार एंटोनियो हबास के साथ क्या कोई नेगोशिएशन बातचीत स्टार्ट करता है। बट आई फील कि अगर आपको सेफ बेट के लिए जाना है देन आई थिंक एंटोनियो हबास, स्टीफन कॉन्स्टाइन, दिस काइंड ऑफ कोचेस आर प्रूवन कोचेस और वेल नोन कोचेस अगर आप देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के फॉर्मर अब जो हेड कोच बन चुके हैं उसके बारे में, यानी कि मनोलो मार्केस के बारे में। तो आफ्टर लिविंग दी नेशनल टीम जॉब उन्होंने फर्स्ट टाइम मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है एंड वो भी स्पेनिश मीडिया हाउस मार्का को, जहाँ पे उन्होंने एक शॉकिंग रिविलेशन किया है। उन्होंने बोला है कि भाई मैंने तो अप्रैल में ही एआईएफएफ को बोल दिया था कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द नेशनल टीम, मैं यहाँ पे आगे नेशनल टीम को मैनेज नहीं करना चाहता। बट एआईएफएफ ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप एटलीस्ट यहाँ पे जो जून ट्रांसफ़र विंडो है तब तक टीम को मैनेज कीजिए, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। एंड उन्होंने एक चीज़ और बोली कि हांगकांग गेम से पहले 3 दिन पहले मैंने प्लेयरों को बोल दिया था कि दिस विल बी माय लास्ट गेम। उसके अलावा एक चीज़ और उन्होंने बोली कि भाई रिजल्ट की वजह से मैंने नहीं छोड़ा है, बट आई फील कि भाई जब रूल्स डिफरेंट होते हैं एक टीम को मैनेज करने के और दूसरे टीम को, देन आई फील कि भाई ये मेरे लिए राइट प्लेस नहीं है। एंड उन्होंने बोला कि अगर टीम में इंप्रूवमेंट दिखी होती तो शायद मैं अभी भी कंटिन्यू कर जाता। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रिवील की है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज ओपिनियन एंड आपको क्या यहाँ पे लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तीसरी बात करनी है यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के जो कोच की अभी हम तलाश कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोफाइल्स निकल के आ रहे हैं, बट आई थिंक इसको एक परफेक्टली अगर कोरिलेट करें, ऐसा एक एग्जांपल बांग्लादेश की जो वुमेंस टीम ने रिसेंटली सक्सेस हासिल की है उसमें उनके जो कोच है पीटर बटलर, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में आई थिंक जो जिस तरह से उन्होंने टीम को यू कैन से कि रिवैम्प किया, वो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी जो मेंस टीम में अभी इश्यू है उसको कोरिलेट करता है। कैसे? अगर आपको मैं पहले मेंस टीम के हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स सब जानते हैं कि भाई हम यहाँ पे गोल नहीं मार पा रहे हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विद द नेशनल टीम। अगर हम क्यों रिजल्ट या फिर मैचेस जीत नहीं रहे क्योंकि हम गोल नहीं मार पा रहे। हमारी जो पिछले 2 साल की यहाँ पे ऑन एवरेज यू कैन से कि गोल्स स्कोरिंग एवरेज है वो है 0.05 या 0.6। तो आप एक मैच में एक गोल भी नहीं मार पा रहे ऑन एन एवरेज। विदाउट दैट आप मैच जीत नहीं सकते। तो एक तो सबसे पहला इशू आपका गोल स्कोर ना करना है। दूसरा इशू है जो आपके जैसे नेशनल टीम के डायरेक्टर ने बोला कुछ दिन पहले कि भाई टीम के प्लेयर में वो डिज़ायर नहीं है टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। तो वो जो हंगरनेस, डिटर्मिनेशन, वो जो डिसिप्लिन, नेशनल टीम के लिए खेलने का जज्बा जो है वो टीम कहीं ना कहीं लैक करती है। एंड जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट या फिर जो नेशनल टीम का ओवरऑल एटमोसफियर है वो उस तरीके का यहाँ पे नहीं है। सो
ये जो दो प्रॉब्लम है, ये सेम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम यहाँ पे बांग्लादेश की जो वुमेंस नेशनल टीम थी उसमें भी थे। पीटर बटलर ने जब मार्च 2024 में टीम को टेक ओवर किया एंड उन्होंने यहाँ पे ये पाया कि भाई टीम यहाँ पे डिसिप्लिन में बहुत बड़ा लैक करती है एंड जो सीनियर प्लेयर है उनको काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि प्रायोरिटी या फिर उस तरह से देखा जाता है कि उनकी प्लेस यहाँ पे फिक्स है, वो अपने आप को ही सिलेक्ट करते थे। उनका ऐसा कहना है, उन्होंने क्लियरली रिवील किया कि भाई सीनियर प्लेयर यहाँ पे 100% टीम में होंगे ही होंगे, चाहे वो इन फॉर्म हो आउट फॉर्म हो, गारंटीड था। बट उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया एंड जिसके चलते फॉर्मर जो यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन को लेटर लिख के पीटर बटलर के अगेंस्ट एलिगेशन भी लगाए कि भाई ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, यहाँ पे टीम में फुट पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कई सारे एलिगेशन लगाए। लेकिन वो वहाँ पे उस चीज़ से यू कैन से कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए एंड उन्होंने फोकस जो है वो टीम को रिबिल्ड करने में रखा एंड उन्होंने यंगस्टर को कॉल अप किया। आप देखिए जो बांग्लादेश की टीम ने यहाँ पे एशियन कप क्वालिफाई किया उसमें आधे से भी ज़्यादा टीम ऐसी थी जो अंडर 20 प्लेयर्स थे एंड उन्होंने डिसिप्लिन टीम में इंस्टिल किया कि भाई सुबह 5 बजे प्लेयर उठ जाते थे एंड 6 बजे यहाँ पे हाई इंटेंसिटी हाई टेम्पो हम यहाँ पे 90 मिनट का एक यहाँ पे सेशन करते थे। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये बोला कि उसके बिना आप यहाँ पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एंड सेम चीज़ आई थिंक हमारी जो मेंस नेशनल टीम है उसमें आई थिंक जो लैक करती है वो डिसिप्लिन एंड आई थिंक इसीलिए हमें एक ऐसा जो यहाँ पे कोच चाहिए कि जो इस चीज़ को भाई इंश्योर करे। ये दो प्रॉब्लम है आपके जिसको भाई यहाँ पे सॉल्व कर पाए। अगर उस प्रोफाइल का कोच आएगा देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई टीम में कुछ चेंज हो सकता है। आपके इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई कोलकाता फुटबॉल लीग से कल एक यहाँ पे काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है। कल मोहन बगान वर्सेस रेलवे एफसी का मैच था एंड उसमें रेलवे एफसी के एक प्लेयर को भाई नी में इंजरी हुआ तो उसका ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया गया वो था छाता। जी हाँ, आपको सुन के ये लग सकता है कि भाई ये कैसा है, बट इंडिया की ओल्डेस्ट फुटबॉल लीग में भाई आप देखिए आपके पास प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं है टू सपोर्ट दी प्लेयर्स इंजरी और वहाँ पे इंस्टेंट उसको यहाँ पे यू कैन से कि ट्रीटमेंट देने के लिए। ये इस तरह से भाई आपका इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन इंडिया की ओल्डेस्ट लीग को मैनेज कर रहा है। सो दिस शोज द डिप्लोरेबल सिचुएशन इन इंडियन फुटबॉल की आपकी इस तरह की भाई जो एक लेगेसी वाली स्टेट लीग है उसमें भाई प्लेयरों को इस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है। दिस इज़ रियली रियली सैड टू सी टू बी ऑनेस्ट गाइस कि भाई आप एक ढंग की इतनी पुरानी जो लीग है उसको भी आईएफए मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई जो बंगाल फुटबॉल का जो एक डिक्लाइन आया है उसका वन ऑफ दी मेन कल्प्रेट क्लब्स तो होंगे ही होंगे वहाँ के, बट उसके साथ आई थिंक आईएफए ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है कि भाई क्यों बंगाल फुटबॉल से अभी उस लेवल का टैलेंट या फिर निकल नहीं रहा या फिर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या फिर उतने प्लेयर यहाँ पे यू कैन से कि इस लेवल पे आके खेल नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि भाई जिस तरह से पूरी सिस्टम को उन्होंने यहाँ पे बिगाड़ के रखा है। बट दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि भाई प्लेयर को इस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे जिस तरह से साफ कंट्रीज ने यहाँ पे जो वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर में परफॉर्मेंस दी तो उसमें भूटान ने भी भाई यहाँ पे कल अपना जो कैंपेन है वो ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया है एंड सिंगापुर को उन्होंने एक क्लोज मैच में 3-2 से हराया है। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी एंड दिस शोज कि भाई वुमेन्स फुटबॉल में साफ कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग वेल एंड वहाँ पे एक कम्पिटिटिवनेस हमें दिख रही है जो कि वो एशिया लेवल पे भी यहाँ पे बाकी टीमों को यहाँ पे यू कैन से कि अच्छी तरीके से फाइट दे रहे हैं। भूटान शायद क्वालिफाई तो नहीं कर पाएगा बिकॉज ईरान एंड आई थिंक लेबनान इज स्ट्रॉन्ग टीम इन देयर ग्रुप, बट आई थिंक सिंगापुर को भी हराना दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर दी भूटान। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।